तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रूफ देख लो, मेरे पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आ चुका है, वो भी 1 लाख लिमिट के साथ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपको भी एक हायर लिमिट के साथ कार्ड अप्रूव चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो में एक टिप दूंगा, जिसके कारण आपका चांसेस है कि एक हायर लिमिट के साथ आपको कार्ड अप्रूव होकर मिलता है। और आपको कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ कि कार्ड के क्या बेनिफिट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना चार्जेस आपको देना होगा, और लाइव आपको स्टेप अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। इस कार्ड को अप्लाई करने का सिंपली 2 तरीका है आपके पास, या तो आप एक्सिस बैंक के साइट पे जाओगे वहां से अप्लाई करोगे, नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप फ्लिपकार्ट के ऐप पे जाओगे और फिर यहां से अप्लाई करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, बिकॉज आप इस ऐप के थ्रू करते हो तो चांसेस है कि आपका कार्ड अप्रूव हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट ऐप अपना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली अकाउंट वाले सेक्शन पे आ जाना है। अकाउंट वाले सेक्शन पे आओगे तो यहाँ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। बेनिफिट की बात करूं मैं तो यहाँ पे आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर शॉपिंग करते हो, चाहे 500 की शॉपिंग कर रहे हो या 50,000 की, आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। और आपको 1100 रुपये का वेलकम बेनिफिट भी मिल जाता है ये कार्ड जैसे ही आप एक्टिवेट करते हो तब। कंप्लीटली लाउंज एक्सेस भी आपको मिल जाता है, ये भी जो भी सिलेक्टेड एयरपोर्ट्स है वहाँ पे आपको लाउंज एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आपको 1000 का वाउचर मिलता है अगर आप अभी इस टाइम पे कार्ड ले रहे हो और एक्टिवेट करते हो तो 1000 का फ्लिपकार्ट वाउचर मिलेगा जिससे आप शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपको रिवार्ड पॉइंट मिलता है 5% का अनलिमिटेड कैशबैक, वो डायरेक्टली आपके कार्ड में आपको जब बिल जनरेट होगा आपका नेक्स्ट मंथ का, उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। बाकी जो नेक्स्ट अमाउंट होगा वो आपको पे करना होगा। और यहाँ पे कुछ इसके पार्टनर ब्रांड है जैसे स्विगी, पीवीआर, यूबर, इस पे भी 4% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलता है। और 1% का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजेक्शन पे आपको कैशबैक मिल जाता है, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। और इसके कुछ पार्टनर रेस्टोरेंट है इंडिया में, उस पर आपको 15% का ऑफ मिल जाता है, इस पर भी आपको कैशबैक। एलिजिबिलिटी की बात मैं करूँ तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन की मंथली इनकम कम से कम 15,000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी इनकम यहाँ पे 30,000 या उससे अधिक होगी, ठीक है। और इसका ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री आपको अभी नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपको 500 प्लस जीएसटी पे करने होंगे फर्स्ट बार। आपको ज्वाइनिंग फ़ी आपको जैसे ही कार्ड आप एक्टिवेट करते हो तो जो बिल जनरेट होगा उस मंथ में आपको 500 प्लस जीएसटी ऐड कर दिया जाएगा। एनुअल फ़ी आपको 3.5 लाख अगर आप साल में खर्च कर दे रहे हो तो आपको एनुअल फ़ी नहीं लगेगा, एनुअल फ़ी भी 500 प्लस जीएसटी है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ कंटिन्यू अप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब मैंने यहाँ पे पहले भी किया था, आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है 10 डिजिट का। उसके बाद आप अपना नाम डालोगे जो आपके पैन कार्ड पे है। फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप यहाँ पे अपना फादर्स नेम इंटर करोगे। फिर माता जी का नाम आप अपना यहाँ पे इंटर करोगे, पूरा नाम जो आपके पैन कार्ड पे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन में अगर आप ग्रेजुएट होगे तो ग्रेजुएट सिलेक्ट करोगे, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आप क्वालिफाई कर चुके हो वो आप सिलेक्ट करोगे। इतना सब फिलअप करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इनकम डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी कि आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। सैलरीड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखो कंपनी नेम पूछा जाएगा कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, वो आप कंपनी नेम अपना इंटर करोगे। उसके बाद आपका कंपनी किस टाइप का है, ठीक है, कंपनी आपका टाइप क्या है तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे कि आपका बैंकिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट सर्विसेज है या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज से है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है आपका कंपनी किस कैटेगरी का है। यहाँ पे हमारा ये आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में आ जाता है तो हम ये डालेंगे। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉय सेक्टर पूछा जा रहा है कि ये एम्प्लॉय सेक्टर किस टाइप का है, कि प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है या फिर अदर्स में आता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो। आपको यहाँ पे एनुअल इनकम पूछा जाएगा कि आपको अगर पे स्लिप दिया जा रहा है या आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आपका सालाना आय लगभग कितना हो जाता है, तो वो इनकम आप यहाँ पे इंटर करोगे। आपको कंपनी में अभी करेंट कंपनी में कितना एक्सपीरियंस हुआ है, 2 साल से काम कर रहे हो तो 2 साल डालोगे, ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा डालोगे। अब आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस डालना है कि कितने साल से आप जॉब
कर रहे हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डालोगे। अगर आप 5 साल से जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे आप 5 डालोगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले के लिए आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपसे देखो, यहाँ पे आपसे 2 चीज़ पूछा जा रहा है। नेम ऑफ बिजनेस में आपका जो बिजनेस नेम है आप वो डालोगे। उसके बाद ओनरशिप टाइप यहाँ पे पूछा जाएगा, बिजनेस आपके नाम पे है या प्राइवेट कंपनी है या पार्टनरशिप है। तो जिस ज़्यादातर आदमी का खुद के नाम पे होता है, खुद ही हैंडल करते हैं, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा, बिजनेस किस कैटेगरी का है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आ रहा है। फूड प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चर है, रिटेल ट्रेड है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी जो आपको ने ITR पे फिलअप किया हुआ है, तो एनुअल इनकम आप यहाँ पे इंटर करोगे। उसके बाद आप बिज़नेस कितने सालों से कर रहे हो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है थर्ड में, तो आप यहाँ पे वो इंटर करोगे। 3 साल कर रहे हो, 4 साल, 5 साल, जितना भी ईयर आपको बिजनेस में हुए हैं वो आप इंटर करके सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, सैलरीड का कैसे आपको डालना है, सेल्फ एम्प्लॉयड में कैसे डालना है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि आपने फ्लिपकार्ट में जो अपना ईमेल आईडी डाला होगा वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। आप चाहो तो इस ईमेल आईडी को चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो अगर ये सही होगा तो आप उसे वैसे ही रहने दोगे। चेंज करने के लिए आप सिंपली इसे मिटा के अपना न्यू ईमेल आईडी डाल दोगे। फिर मोबाइल नंबर आपका फ्लिपकार्ट जिससे बना होगा वही मोबाइल नंबर होगा, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। अगर एडिट करना होगा तो कार्ड आने के बाद ही आप चेंज कर पाओगे, बट यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो आपको उसे वैसे ही रहने देना है। फिर करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट में जो आपने पहले से एड्रेस डाल रखा होगा वो यहाँ पे शो होंगे। तो आपको यहाँ पे अपना आधार वाला एड्रेस डालना है जहाँ पे आप करेंट रह रहे हो। तो यहाँ ऐड न्यू एड्रेस पे सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद आप अपना हाउस नंबर डालोगे, आप कौन से जगह पे रह रहे हो, लोकेलिटी आप वो इंटर करोगे। फिर पिन कोड आपको डालना है। पिन कोड के बाद ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा एंड आप स्टेट सिलेक्ट कर लोगे। फिर उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आप सिंपली यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे देखोगे कि आपका एड्रेस आ जाएगा करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस में। उसके बाद आपको यहाँ रेसिडेंस टाइप पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको बोल रहा है जहाँ आप रह रहे हो वो आपके खुद का घर है, ओन्ड है, या आप रेंट पे रहते हो, या पेरेंट के बदौलत आप रह रहे हो, या अदर्स है। तो यहाँ पे अगर आपका खुद का घर होगा तो आप ओन सिलेक्ट करोगे। अगर आप अपने पेरेंट के घर पे रह रहे हो, मतलब आप अपने माता पिता के घर पे हो, तो पेरेंट के नाम पे ज़मीन होगा तो आप पेरेंट ओन सिलेक्ट कर लोगे। रेंट पे रहते हो तो रेंटेड सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे उसके बाद आपसे वर्क एड्रेस पूछा जा रहा है, जो भी आपका सेल्फ एम्प्लॉयड होगा तो आपका ऑफिस एड्रेस पूछा जाएगा, एंड अगर आप सैलरीड होगे तो आपका वर्क एड्रेस पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ ऐड न्यू एड्रेस पे सिंपली क्लिक करना है एंड आप जहाँ काम कर रहे हो उस कंपनी का एड्रेस आपको सिंपली इंटर करना है। वैसे ही यहाँ पे आपको हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम आप यहाँ डालोगे। उसके बाद लोकेलिटी डालोगे, किस एरिया में आपका कंपनी पड़ता है। फिर उसका पिन कोड आप डाल दोगे एंड सिंपली सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा एंड स्टेट आप सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे देखोगे कि आपका वर्क एड्रेस उसके बाद यहाँ शो करने लगेगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जो आपका कार्ड है या आप किस एड्रेस पे डिलीवर लेना चाहते हो, आप अपने वर्क एड्रेस पे लेना चाहते हो या रेसिडेंस एड्रेस पे। तो अगर आपको अपने घर पे चाहिए तो आप करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस पे सिलेक्ट करोगे। अगर आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे कार्ड डिलीवरी चाहते हो तो वर्क एड्रेस सिलेक्ट कर लोगे। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे देखो कि आपको यहाँ कह रहा है कि 6 मंथ बाद आपका जब कार्ड इशू हो जाता है उसके बाद एक्सिस बैंक आपको क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है बढ़ाने के लिए ऑफर कर सकता है। तो आपको यहाँ पे टिक आउट कर देना है। उसके बाद सेकेंड वाले ऑप्शन में भी आपको टिक आउट कर देना है कि अगर आप कार्ड प्रोटेक्शन प्लान के लिए इंटरेस्टेड हो, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो ये सेकेंड वाले ऑप्शन पे टिक आउट करोगे, नहीं तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। इतना कर लेने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन है, एक बार आप इसे पढ़ लोगे कि यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है कि कितना आपको चार्जेस पे करना है, सारा चीज़ पॉलिसी है। पढ़ लेने के बाद आपको सिंपली टिक आउट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो नंबर है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। आप सिंपली OTP डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे। वेरीफाई करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको सिंपली यहाँ पे कार्ड आपका चला गया है प्रोसेस में। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो वेरिफिकेशन करना है। वीडियो वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना एक पैन कार्ड ओरिजिनल ले लेना है।
आधार कार्ड आप रखोगे और आपसे यहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन में सिंपली क्या करवाया जाएगा, आपसे पैन कार्ड आपको बोलेगा दिखाने के लिए, आप पैन कार्ड दिखाओगे, सिग्नेचर करवाया जाएगा एंड आपका यहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको लगभग 2 से 3 दिन वेट कर लेना है। 2 से 3 दिन, लगभग आपको 1 सप्ताह टाइम लगता है मैक्सिमम। 2 से 3 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा, प्रोसेसिंग में चला जाता है और 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है कि आपका कार्ड अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको हायर लिमिट चाहिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें आपका सिविल आपका जितना अच्छा है, कार्ड आपको उतना ही आपको हायर लिमिट के साथ मिलता है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास अभी मेरा करंट का सिविल स्कोर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अभी मेरे पास जितने भी कार्ड है, हाल ही में मैंने एसबीआई का कार्ड अप्लाई किया था, उसकी भी लिमिट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 1 लाख के साथ मिली। इस पे भी चैनल पे वीडियो आएगी, एसबीआई कार्ड को कैसे आप अप्लाई करोगे, रुपए वेरिएंट का कार्ड है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।